अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हम प्रीवियस लेक्चर्स से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज, कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के कुछ कंटेंट्स हैं, ग्रेडियंट्स, डाइवर्जेंस और कर्ल वगैरह, इनको हम आज स्टार्ट करेंगे। जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसके अंदर सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी ये किसके इक्वल होता है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी को आप मल्टीप्लाई करें, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त आपने क्या करना है कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट लेने हैं, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं और उनके दरमियान क्रॉस दिया हुआ है। तो इस a वेक्टर को पहले हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a क्रॉस a बन जाएगा। फिर हम इस a को इस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास a क्रॉस b बन जाएगा। फिर इस माइनस b की बारी आएगी, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस b क्रॉस a हो जाएगा। फिर इसी तरह इस b को हम b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस b क्रॉस b बन जाएगा। अब हमें ये पता है कि किसी भी वेक्टर को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, मतलब कोई भी वेक्टर है उसका इटसेल्फ अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया जाए तो वो जो इटसेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो नल वेक्टर के इक्वल आ जाता है। तो इसलिए a क्रॉस a की वैल्यू मैंने नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर लिख दी। इसी तरह b क्रॉस b जो है ये भी नल वेक्टर आ गया। बाकी आपके पास a क्रॉस b बच गया, इसको हमने एज इट इज लिख लिया। और ये भी हमें पता है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में पोजीशंस चेंज करते हैं वेक्टर्स की तो उसमें साइन चेंज हो जाता है। तो ये b क्रॉस a को जब हम a क्रॉस b लिखेंगे तो ये नेगेटिव जो है ये दरमियान में प्लस हो जाएगा। तो ये a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b दोनों मिलकर 2 इंटू a क्रॉस b आ जाता है। जी नेक्स्ट आपके पास है लैग्रेंज आइडेंटिटी। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज कर लें कि a क्रॉस b है। ये दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं जो आसानी वाला तरीका कार है कि आपने करना इसमें ये होगा कि a क्रॉस b और डॉट आप ले लें वेक्टर a के साथ, कैपिटल A फर्ज कर लें। ये जो कैपिटल A है ये मैंने c क्रॉस d की जगह सपोज कर लिया हुआ है। अब आपको याद होगा कि एक रिजल्ट हमने पढ़ा था कि जो क्रॉस और डॉट होते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर वो इंटरचेंजेबल होते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर डॉट और क्रॉस को जब चेंज कर दूंगा तो ये बन जाएगा b और उसके साथ ही क्रॉस लगाएंगे कैपिटल A आ जाएगा। अब यहाँ पर कैपिटल A की जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो a वेक्टर डॉट ये b वेक्टर है और कैपिटल A जो वेक्टर है उसकी वैल्यू हमारे पास है c क्रॉस d। c वेक्टर लिखेंगे और उसके साथ क्रॉस लगाकर d वेक्टर लिख देंगे। जी ये आपके पास बन गया ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट। अब ट्रिपल क्रॉस को ओपन करने का तरीका हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ये जो b पहला वेक्टर है इसको आप तीसरे वेक्टर के साथ डॉट लेंगे और सी को एज इट इज। तो ये मैंने b डॉट डी लिख लिया और c एज इट इज। इसी तरह फिर b का आप c के साथ डॉट लेंगे और d एज इट इज लिखेंगे तो b डॉट c और d एज इट इज। अब ये जो a वेक्टर बाहर लिखा हुआ है ये डॉट है इसका। अब b और डॉट c लेंगे तो ये तो एक स्केलर बनता है, इसलिए जब ये a अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा मतलब इसका डॉट लेंगे तो c वेक्टर के साथ लेंगे, स्केलर को आप बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो ये b डॉट d के साथ मैंने a को मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि a का मैंने c के साथ डॉट ले लिया। इसी तरह इस a का जो है ये हम d के साथ डॉट लेंगे। b डॉट c तो स्केलर है। यहाँ पर बेसिकली मैं ये चीज यूज कर रहा हूं कि अगर आप
ए डॉट यहाँ पे कोई स्केलर किसी दूसरे वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप क्या करते हैं कि ये जो स्केलर होता है 5, इसको आउटसाइड निकाल लेते हैं और एक आप डॉट किसके साथ लेते हैं, बी के साथ। तो ये वाला रिजल्ट मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो बी डॉट डी चूंकि स्केलर है तो ए का डॉट सी के साथ लिया, इसी तरह आगे बी डॉट सी भी स्केलर है तो ए का मैंने डॉट डी के साथ लिया। इनको हम डिटर्मिनेंट की सूरत में लिख देते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट में आपको पता है कि ये मेन डायगोनल मल्टीप्लाई होता है माइनस जो सेकेंडरी डायगोनल है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई कर। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ये इसको लैग्रेंज आइडेंटिटी का नाम भी देते हैं, और ये 4 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है। दिस इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। इससे पहले हम 2 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट भी सीख चुके हैं और 3 वेक्टर्स का भी स्केलर प्रोडक्ट सीख चुके हैं। अब यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हमने सीखा कि उनका आप स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम के अंदर आपको ये सिखाया गया है कि अगर 4 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, वेक्टर प्रोडक्ट बनाना हो, तो वो हम किस तरह से बनाएंगे। तो इसका तरीकेकार ये दिखाया हुआ है। इसके अंदर आपने करना ये होगा कि ये जो फर्स्ट वेक्टर है ए, इसका आपने डॉट लेना है बी और डी के साथ, और चौथे वेक्टर सी को एज इट इज लिख देना। उसके बाद आपने ए का डॉट लेना है बी क्रॉस सी के साथ। पहले बी क्रॉस डी लिया, अब बी क्रॉस सी लेंगे। तो ए का मैंने डॉट लिया बी क्रॉस सी के साथ, और डी को हम एज इट इज लिख देंगे। या फिर इसको आप ऐसे कर लें कि ए का आप डॉट लें सी क्रॉस डी के साथ, ऐसे भी कर सकते हैं आप। और फिर दूसरी दफा बी का डॉट ले आप सी क्रॉस डी के साथ। तो ये दोनों तरीके दुरुस्त हैं, इन दोनों तरीकों से आप। तो इन फार्मूलाज के जरिए से हमें ये सिखा दिया गया कि 4 वेक्टर्स आ जाएं तो उनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से, वेक्टर प्रोडक्ट किस तरीके से मालूम करना है। जी नीचे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। अ वेक्टर फंक्शन f इज कांस्टेंट इफ इट्स डेरिवेटिव इज 0। तो जिस तरह डेरिवेटिव्स के अंदर कांस्टेंट फंक्शन लेते थे, तो कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। यहाँ पर अब कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन है, तो कांस्टेंट वेक्टर फंक्शन जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, f आपके पास आ जाए 2i और +3j, ये कांस्टेंट वेक्टर है। तो इस कांस्टेंट वेक्टर का जब भी आप डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो ये आपके पास नल वेक्टर आएगा, मतलब 0 वेक्टर आ जाएगा, इक्वल टू 0 आएगा। जी थ्योरम नंबर 3 है कि अ वेक्टर फंक्शन f हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड्स। ऊपर क्या है कि वेक्टर ही कांस्टेंट हो, दूसरा रिजल्ट क्या है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो ये सिर्फ उसी सूरत में होगा कि अगर आप वेक्टर के डेरिवेटिव का डॉट प्रोडक्ट ले वेक्टर के साथ और वो नल मतलब 0 आ जाए। ठीक है, डेरिवेटिव और फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो उस वेक्टर फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपके पास कांस्टेंट होता है। जी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो लेकिन वो फंक्शन खुद कांस्टेंट ना हो। इसकी मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे एक फंक्शन है मेरे पास f, और इसको मैंने डिफाइन किया हुआ है sin ti और प्लस cos tj, और यहाँ पे आप कोई भी कांस्टेंट यूज कर लें के मिसाल के तौर पे यूज कर लें। अब जब आप इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे
तो इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लिखेंगे साइन स्क्वायर टी, और साथ में कॉस स्क्वायर टी वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और z कंपोनेंट यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और इस सारे के ऊपर हम स्क्वायर रूट लिखेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 2 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये आपके पास कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। तो अब इसके लिए ये जो कंडीशन गिवन है थ्योरम नंबर 3 के अंदर, वो आप फुलफिल करके देखें कि क्या वो वाकईतन उसमें फुलफिल होती है या नहीं होती। ये तो पता चल गया कि इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड जो है ये कांस्टेंट है। जी, इसका सबसे पहले तो डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं। सॉरी, फंक्शन में दोबारा यहाँ पे लिख देता हूं कि एक फंक्शन मेरे पास f है जिसका x कंपोनेंट साइन t है, और इसी फंक्शन का मेरे पास जो y कंपोनेंट है वो मेरे पास cos t है, और z कंपोनेंट जस्ट मेरे पास 1 है। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन t, और जो लास्ट आपके पास z कंपोनेंट है वो 1 है, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। अब अगर आप इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लें, f डॉट f प्राइम का, f और f प्राइम का डॉट हम ले रहे हैं, तो साइन t मल्टीप्लाई होगा cos t के साथ, साइन t को जब आप cos t के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा साइन t cos t, मतलब x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई। इसी तरह y कंपोनेंट y से मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगा माइनस साइन t और cos t, और z कंपोनेंट एक का 1 है दूसरे का 0 है, मल्टीप्लाई करने पर 0, तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो जवाब आपके पास 0 आ गया। लो जी, तो ये कंडीशन भी फुलफिल इसके अंदर हो गई। जी, नेक्स्ट आपके पास थ्योरम नंबर 4 है, अ वेक्टर फंक्शन हैज कांस्टेंट डायरेक्शन इफ एंड ओनली इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव एंड फंक्शन इज 0। ये यहाँ पे नल वेक्टर आएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो तीनों थ्योरम्स को देखें, अगर फंक्शन कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव 0 है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव और फंक्शन का डॉट 0 है, और डायरेक्शन अगर कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव और फंक्शन जो है उनका क्रॉस